अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से सऊदी अरब के अंदर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है और ख़बर में ये बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर एक हफ्ते में लगभग 40,000 इलीगल गैर मुल्की लोगों के डॉक्यूमेंट्स उनकी कंट्री के एम्बेसी को भेज दिए गए हैं ताकि उनके पेपर बना करके उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए। और इस हफ्ते भी हज़ारों की तादाद में गैर मुल्की लोगों को डिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा हज़ारों की तादाद में गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इसके अलावा जो लोग सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ज़रूरी खबर आई है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों, सबसे पहले इंडिया की एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा जो कि अभी सऊदी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, क्योंकि एयर इंडिया की फ़्लाइट में काफ़ी लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया है। आप वीडियो में देख सकते हैं और ख़बर में ये बताया गया है कि ये फ़्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए जाने वाली थी, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से इसको रनवे पर ही खड़ा कर दिया गया, जबकि इसके अंदर मुसाफिर मौजूद थे। और ये फ़्लाइट 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, बल्कि पूरे 4.5 घंटे से भी ज़्यादा रनवे पर मौजूद रही और लोगों को इसी के अंदर रहना पड़ा। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया है, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि जब 5 घंटे के लिए डिले ही होनी थी फ़्लाइट, तो उनको फ़्लाइट से उतार दिया जाना चाहिए था ताकि वो आराम से बैठ सकें। दोस्तों, अभी एविएशन की दुनिया से काफ़ी बुरी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अमेरिका के अंदर 2 दिन पहले एक फ़्लाइट हादसा हो गया था। एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर एक पैसेंजर प्लेन से टकरा गया था, जिसमें लगभग 67 लोगों की मौत हो गई थी और इस हादसे को लगभग 48 घंटे ही हुए थे। एक और फ़्लाइट जिसके अंदर 6 मुसाफिर मौजूद थे, यानी एक छोटा एयरप्लेन था, ज़मीन से आके टकरा गया और ये इस तरह से ज़मीन पे गिरा है कि बिल्कुल इस तरह से लग रहा था जैसे कोई मिसाइल गिर रहा हो। आप यहाँ पर वीडियो में भी देख सकते हैं। और इसके अंदर जो 6 मुसाफिर मौजूद थे, उनकी तुरंत मौके पर ही मौत हो गई। और आज जो ये फ़्लाइट क्रैश हुई है, ये अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में हुई है, जो कि एक रेजिडेंटल एरिया था। वहीं दोस्तों, एक खबर सऊदी ट्रैफिक मरूर की तरफ से आई है, जिसमें कहा गया है अगर सऊदी अरब के अंदर अब कोई भी ड्रिफ्टिंग करता है तो उसका जो फाइन होगा, जो जुर्माना होगा, वो 60,000 रियाल तक कर दिया गया है। तो भाई, चीज़ का ख्याल रखें, अगर आप सऊदी अरब के अंदर गाड़ी चलाते हैं तो ड्रिफ्टिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं जजान के अंदर 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और इनकी जो गाड़ियां थीं उनको भी जब्त कर लिया है। तो देखिए, अभी सऊदी अरब के अंदर ट्रैफिक जुर्माने काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं, यानी मोबाइल फ़ोन भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 900 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई रेड लाइट को क्रॉस कर देता है, 6,000 रियाल तक का जुर्माना उस पर लगेगा। तो इन बातों का सभी लोग ख्याल रखें, जितने भी हमारे भाई सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग का काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी एंटी करप्शन अथॉरिटी नज़ाह की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और ये रिपोर्ट जनवरी के महीने की है, जिसमें यह कहा गया है कि सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों में लगभग 1076 छापेमारी की गई थी, जहाँ से 158 लोगों को गिरफ्तार किया है। और देखिए, ये जो छापेमारी की गई थी और जहाँ से लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये लोग सऊदी अरब के अंदर जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इसके अलावा भी जो सऊदी अरब के अंदर बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री हैं, वहाँ से इन 158 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि करप्शन कर रहे थे, पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, रिश्वत ले रहे थे। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से 23 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी 2025 तक की एक रिपोर्ट जारी की गई है, यानी पिछले एक हफ्ते की लगभग ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि लगभग 40,000 इलीगल गैर मुल्की लोगों के सऊदी अरब के अंदर जो एम्बेसी मौजूद हैं, वहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं ताकि उनके पेपर बना करके उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए। तो जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर अभी छापेमारी दोबारा से शुरू कर दी गई है और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इसी एक हफ्ते में लगभग 10,295 इलीगल गैर मुल्की लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया गया है। इसी हफ्ते सऊदी अरब के अंदर अलग अलग इलाकों से लगभग 21,564 गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 13,883 ऐसे गैर मुल्की थे जिनके पास इकामे मौजूद ही नहीं थे, यानी वो भाग कर के काम कर रहे थे या उनके पास जो इकामा था वो एक्सपायर था। इसके अलावा 4,668 ऐसे गैर मुल्की थे जिन्होंने इलीगल तरीके से सऊदी अरब के अंदर एंट्री की थी। इसी के साथ 3,013 ऐसे गैर मुल्की थे जिनके इकामे में जो काम लिखा हुआ था वो काम नहीं कर रहे थे
बल्कि कोई दूसरा काम कर रहे थे। तो इन सभी गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ जुर्माने होंगे, जेल की सजाएं होंगी और इनको भी यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है 18 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है सऊदी अरब के अंदर, जो कि अपनी गाड़ी से इलीगल गैर मुल्की लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत दे रहे थे, या उनको रहने के लिए जगह दी थी, या उनको काम पर रखा हुआ था। तो जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर अगर कोई भी किसी भी इलीगल गैर मुल्की को अपने यहाँ पर काम पे रखता है, या उसको ट्रांसपोर्ट की सहूलत देता है अपनी गाड़ी से, या उसको रहने के लिए जगह देता है, तो फिर 15 साल की जेल की सज़ा होगी और 10 लाख रियाल का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो हमारे जितने भाई सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग का काम करते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखें। कभी भी अपने गाड़ी में ऐसे अनजान बंदे को ना बिठाएं जो कि इलीगल है सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि आप थोड़े से लालच के चक्कर में, किराए के चक्कर में यहाँ पर आपको 15 साल की जेल की सज़ा हो सकती है और 10 लाख रियाल का आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी आई थी, कुछ ज़रूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की लोगों से रिलेटेड जो भी बड़ी जानकारी आती है, बड़ी खबर होती है, इस चैनल पर हम लेकर आते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।